महानगर के साउथ सिटी के निवासियों की ओर से 24 मई रविवार को रासबिहारी क्षेत्र के भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक डॉक्टर स्वप्न दास गुप्ता और जगतदल निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए डॉक्टर राजेश कुमार का साउथ सिटी बिग बैंक्वेट हॉल में नागरिक अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के निवासियों में काफ़ी खुशी देखी गई। समारोह में शामिल पुष्पिता प्रामाणिक ने कहा कि यह परिवर्तन बहुत ज़रूरी था। बंगाल का पुराना गौरव फिर लौटेगा, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, परिवर्तन तो चाहिए ही था। सो वी आर हैप्पी दैट एंड वी आर एक्सपेक्टिंग द बेस्ट फॉर वेस्ट बंगाल। क्या उम्मीद कर रही है बीजेपी सरकार से? Whatever is best, the business will come now and the Bengalis will return in Bengal only. So we will not go out of the the way our Shapun Das Gupta ji said that all the Bengali will come back and business will be there in Bengal. So we are just hoping that it will not be a deserted city anymore. गवर्नमेंट के द्वारा जो लगातार एक्शंस लिए जा रहे हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शंस, ये अतिक्रमण को लेकर क्या कहेंगे इसको लेकर? Yes, illegal construction and all should be demolished, and I guess they have started taking the actions. They have already started because nowadays we cannot even walk on a pavement. So all these things and illegal parking, illegal construction. So that they have taken I guess they are taking the steps धीरे धीरे। शिल्पी नामक महिला ने कहा कि अब हम लोग बहुत सारे बदलावों की उम्मीद कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी है कि डॉक्टर स्वपन दास गुप्ता और डॉक्टर राजेश कुमार जैसे लोग विधायक चुने गए हैं। बहुत खुशी है तृणमूल के जाने से और बीजेपी के आने से, और डेवलपमेंट और बहुत सारी चेंजेस है जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड वेरी हैप्पी टू हैव डॉक्टर स्वपन दास गुप्ता एज आर एमएलए। डॉक्टर राजेश गुप्ता जी और डॉक्टर राजेश कुमार का भी बहुत स्वागत है। वो हमारे ही रेजिडेंट हैं एंड वी आर वेरी हैप्पी कि वो जगतदल से विन किए हैं। एंड वी आर वेरी हैप्पी टू हैव आवर चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी। We are really happy and we are hoping that industrialization will be there and so many changes we are looking forward. Thank you so much. मधुस्मिता विश्वास ने कहा कि अब राज्य में पॉजिटिव चेंज होगा, इसमें कोई शक नहीं। बहुत खुशी की बात है कि कोलकाता में परिवर्तन हुआ, बीजेपी सरकार आया। हम लोग को तो बहुत एक्सपेक्टेशन है कि बहुत कुछ चेंज होने वाला है, पॉजिटिव चेंजेस होने वाली है। हुआ तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो फिर तब सोचेंगे। बट खुशी है बहुत। क्या उम्मीद क्या कर रही है? कुछ उम्मीद तो करे जो हमारे लिए पब्लिक के लिए क्या कुछ करना चाहिए? हम तो एज ए साउथ सिटियन तो हम चाहते हैं कि साउथ सिटी का ही कुछ चेंज हो। क्या चेंज? क्या जैसे लोगों का मेंटल लेवल फर्स्ट, सेकंड है यहाँ पे जैसे पानी वानी नहीं आ रहा है हम लोग का गार्डन रीच वाला, तो वो पानी आ जाए। और तीसरा छोटा चीज़ है जो यहाँ पे प्रेसिडेंट सेक्रेटरी लोग हैं उन लोग को पता होगा, बट ये दोनों मेजर चीज़ तो हम चाहते ही हैं। सोनम ने कहा कि रविवार को इतने लोग उत्साह से यहाँ आए, यह उनकी खुशी दिखाता है। अब सुरक्षा सहित महिलाओं के लिए काफ़ी काम होंगे, इसमें कोई शक नहीं। जी, परिवर्तन हो गया है, इसकी खुशी मनाने के लिए हम आज यहाँ सब इकट्ठित हुए थे। बहुत अच्छा टर्न अराउंड था लोगों का। साउथ सिटी के इतने सारे लोग संडे मॉर्निंग में यहाँ पे उपस्थित थे, सब सेलिब्रेट कर रहे थे जीत को। ये जीत इंडिया को आगे बढ़ाएगी, हमें आगे बढ़ाएगी, यही उम्मीद है। थैंक यू। जॉब करते हो आप? हाँ जी। तो कैसा कुछ, कहाँ पे जॉब करते हो? मेरी जॉब यही कैलकाटा में MCX में है एंड मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ जैसे 1 जून से ये प्रपोज़ल लाइव होने वाला है कि विमेन ट्रैवल will be free across state. So we are hoping further women safety के लिए भी changes आए। women empowerment के लिए बहुत ज़रूरी है यहाँ जॉब्स क्रिएट हो, बहुत कंपनीज़ यहाँ आ सकती है, बहुत इंडस्ट्री ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है। सो वी आर होपिंग इस 5 years में कुछ तो चेंज आएगा। एंड अभी क्योंकि चेंज की एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ गई है, हम होप कर रहे जल्दी ही इसके लिए स्टेप्स लिए जाए एंड चेंजेस दिखेंगे हमें जल्दी। एन दास गुप्ता नामक महिला ने कहा कि हम लोग परिवर्तन की बहुत उम्मीद कर रहे थे और अब अच्छा महसूस हो रहा है। उम्मीद है कि अब बंगाल का काफ़ी विकास होगा और सारी चीज़ सही हो जाएंगी। परिवर्तन होने से तो हम लोगों को अच्छा लग रहा है।
ভীষণ ভালো লাগছে, এরকম একটা দিন আসবে তো সেটা তো অনেক সংগ্রামের পরে আমাদের এই দিনটা আমরা ফিরে পেয়েছি। তার জন্য তো মানে অনেক অনেক বছর অপেক্ষা করেছিলাম, ভীষণই ভালো লাগছে। शंपा चक्रवर्ती ने कहा कि बंगाल में यह बदलाव सुखद है। हो सकता है विकास कार्यों में 10 साल लग जाएं, पर सोनार बांग्ला का सपना साकार होगा, इसमें कोई शक नहीं। ये परिवर्तन जरूरी था, तो हम लोग तो एकदम कॉर्नर टू द वॉल हो गया था। तो ये जो परिवर्तन आया वो हम लोग अगला दिन तो देखेंगे, एकदम सोनार बांग्ला जो हम लोग का था वो रिगेन होगा, ये हम लोग का उम्मीद है। क्या ममता दीदी की सरकार में सोनार बांग्ला नहीं, इतना था? दिन वो लोग प्रशासन में था तो हम लोग का लिए कोई फैसिलिटीज़ जो वुमेन के लिए होना चाहिए, राइट्स होना चाहिए, वो सब एकदम इन पेपर राइटिंग था, बट कुछ काम में नहीं आता, इम्प्लीमेंटेड नहीं हुआ, ग्राउंड पे नहीं नहीं ग्राउंड पे नहीं है। और जितना जो वित्तीय स्थापन हुआ, जितना प्रकल्प था उस सबको कुछ नहीं हुआ। खाली वो लोग लेंग स्टोन करके छोड़ दिया, ये होगा वो होगा, ये खाली बोलेगा, प्रतिश्रुति जिसको हम लोग बोलते हैं वो दे के चला गया, बस कुछ नहीं हुआ, कुछ इम्प्लीमेंटेशन हम लोग नहीं देखा। इंडस्ट्री पूरा बंद हो गया, हम लोग का घर का जो लड़का लड़की सब बेंगलोर जा रहा है, बॉम्बे जा रहा है और यूएसए जा रहा है काम का लिए। अभी क्या लग रहा है कि सब बच्चों की घर वापसी होगी? आज लग रहा है, अभी इतना जल्दी नहीं होगा। तो ये गवर्नमेंट जो आया है, जो स्टेप्स ले रहा है, तो उसका लिए हम लोग बहुत माने वी आर होपफुल दैट वी विल सी, मे बी इट विल टेक 10 years, बट आवर नेक्स्ट जनरेशन विल सी, वी आर होपफुल। चिता घोषाल ने कहा कि हम चाहते हैं कि सरकार हमें निराश ना करे और राज्य का विकास करे। उन्होंने कहा कि ममता दीदी ने राज्य को बदहाल कर दिया, पर अब उम्मीद है अब गवर्नेंस सही होगा। কেমন লাগছে বিজেপি সরকার চলে এসছে, শুভেন্দু অধিকারী মানে কন্টিনিউ অ্যাকশন মোডে দেখা যাচ্ছে, কি বলবো? আমরা খুব এক্সাইটেড, আমরা অনেক দিন ধরে একটা মানে খুব কি বলবো, যাকে ইংলিশে বলে একটা রিপ্রেসিভ সিচুয়েশনে ছিলাম, বলতে পারছিলাম না, কারণ আমরা বুঝতে পারছিলাম কি আশেপাশে অনেক প্রবলেম আছে হচ্ছে, কিন্তু তার কোনো সলিউশন পাচ্ছি না আমরা। We had no way where we could release this frustration which we had in us. তো আমরা এখন এই বছরে এসে থ্যাঙ্কফুলি বিজেপি সরকারকে আমরা নিজেরাই অনেক সাপোর্ট দিয়ে এনেছি এবং আমরা আশা করছি অনেক কিছু, আমাদের বিজেপি সরকারের থেকে অনেক আশা। আচ্ছা একটা কথা, পলিটিক্সটাকে বোঝেন তাই তো? হ্যাঁ, মমতা দিদি কি ভুলটা করলো যে অনেক উনি অনেক চলে গেলেন? দেখুন, একটা পার্টি থাকতে হলে ভালো করে তার গভর্নেন্স ইজ ইম্পর্টেন্ট। গভর্নেন্স হ্যাড ফেইলড ইন কলকাতা, ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল। যেখানেই আমরা দেখতাম only we heard of যে দুর্নীতি হচ্ছে, লোকের তোলাবাজি যেটা হচ্ছে, হ্যাঁ, কোনো ইন্ডাস্ট্রি নেই, যদি শুধু নিজের কয়েকটা লোক তাদেরকে ওপরে তোলা হচ্ছে, এইসব দেখতাম ক্লিয়ারলি। হ্যাঁ, একটা ছোট মেট্রোর এক্সাম্পল দিচ্ছি, মেট্রোর একটা আমরা সমস্ত শহরে যাই, আমরা অনেক ঘুরি, ফটাফট হয়ে যাচ্ছে। আমাদের এখানে একটা ছোট স্ট্রেচ জয়েন করতে বছরের পর বছর বলছে স্টেট গভর্নমেন্ট হতে দিচ্ছে না। কি করছে? সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের যাতে ক্রেডিট হয়ে যায় সেই জন্যে সারাক্ষণ কোর্টে নালিশ করছে, করছে করে পিছোচ্ছে। এখন দেখো এসছে 14 দিনের মধ্যে কতটা এগিয়ে গেছে। এইটা আমাদের এই শহরকে আমরা কিছু না, আমরা শুধু চাই আমাদের শহর, আমাদের স্টেট আবার আগের গরিমায় ফিরে যাক। দ্যাট ইজ অল উই ওয়ান্ট and we think now BJP, that is why we have high hopes from BJP and let it not fail us. BJP should not fail us. ताज़ा तरीन खबरों और ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए बने रहिए स्पष्टता न्यूज़ के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा खबरों के लिए बेल बटन दबाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्पष्टता न्यूज़।